हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू द सेकेंड मॉड्यूल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के दो वीडियो बना लिए हैं और ऑलरेडी जैसे बेसिक टाइप के क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिया है ना। टॉपिक्स में हमने क्या क्या पढ़ लिया है, आयोटा पढ़ लिया है और कॉम्प्लेक्स नंबर और उसकी बेसिक अलजेब्रा हमने ऑलरेडी कवर अप कर लिया। ठीक है, अब आज हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को डिस्कस करेंगे। लेकिन एक जल्दी से एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास कोई, तो वन अपॉन आयोटा थ्री अपॉन आयोटा स्क्वायर प्लस वन अपॉन आयोटा की पावर सेवन एंड थ्री अपॉन आयोटा की पावर एट क्या होगा। तो वी नो डेट फॉलोइंग डेट कि आयोटा की पावर अगर फोर हो तो वन, आयोटा की पावर अगर थ्री हो तो कितना हो जाएगा माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो तो माइनस वन, एंड आयोटा तो हमें पता है ये रूट ऑफ माइनस, ये हमें पहले से ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, सोचेंगे और करेंगे। वन अपॉन आयोटा है तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दें, आयोटा क्यूब से, तो नीचे वन हो जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है ना, और थ्री अपॉन आयोटा स्क्वायर है तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दें, आयोटा स्क्वायर से। हमें नीचे वन बनाना है, ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिएंगे तो आयोटा की पावर एट आ जाएगा। और ये तो वन है ही है ऑलरेडी, है ना। आयोटा की पावर एट तो फोर का मल्टीपल है, वन है। अब ये समझ में नहीं आ रहा तो पहले दो वीडियो जाके देखो, खास करके पहला वीडियो। ठीक है, माइनस आयोटा आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस थ्री, और यहाँ से आ जाएगा प्लस आयोटा, और यहाँ से आ जाएगा थ्री। तो ऑब्वियसली आंसर कितना हो जाएगा, जीरो। यानी ये अगर x प्लस आयोटा के बराबर है तो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से ये जीरो प्लस जीरो आयोटा है, यानी x भी जीरो और y भी जीरो। एज सिंपल एज डैट, बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कॉन्जुगेट के पहले, लेकिन कुछ एल्जेब्रा और कॉम्प्लेक्स नंबर हम डिस्कस कर लेते हैं। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के एल्जेब्रा के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। हमेशा याद रखो कि अगर x इज इक्वल्स टू वन प्लस टू आयोटा है ना, x इक्वल्स टू वन प्लस टू आयोटा है, यानी अगर हम x प्लस वन प्लस टू आयोटा यहाँ रखते हैं तो इसको हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी x प्लस वन प्लस टू आयोटा से डिवाइड कर दें। तो हमेशा याद करो कि हमेशा हमेशा ऐसा होगा कि हम सिर्फ x इक्वल्स टू वन प्लस टू आयोटा से डिवाइड नहीं करेंगे, हमें x इक्वल्स टू वन माइनस टू आयोटा से भी डिवाइड करना पड़ेगा। क्योंकि कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के जो रूट्स होते हैं ना वो कॉन्जुगेट पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये चीज हमेशा अपने को याद रखनी है। लेकिन यहाँ पे अभी हमने कॉन्जुगेट तो पढ़ा नहीं है, एग्रीड। जब हमने कॉन्जुगेट पढ़ा ही नहीं है तो इसका मतलब कुछ और कंसेप्ट लग रहा होगा, तो वो कंसेप्ट आपको क्लिक करने के लिए हम ये करेंगे यहाँ पे कि इसको प्योरली रियल फॉर्म में इधर लेके गए x माइनस वन और इधर लिखा टू आयोटा। अब स्क्वायर कर दीजिए, तो ये स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा x माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर, क्योंकि क्या आ जाएगा इधर टू आयोटा स्क्वायर है। टू आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, टू का स्क्वायर फोर और आयोटा का स्क्वायर माइनस वन। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू माइनस वन। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव। तो बेसिकली इससे मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव से मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, सॉरी इससे डिवाइड कर रहे हो। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, रिमाइंडर थ्योरम को यूज करना है। यानी अगर हम x प्लस वन प्लस टू आयोटा है तो बेसिकली हम एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्वेश्चन कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो एक्स क्यूब बनना चाहिए। और दूसरा यहाँ पे हमारा आना चाहिए सेवन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और प्लस एक्स से माइनस टू एक्स स्क्वायर आएगा तो ऑब्वियसली प्लस नाइन बनेगा यहाँ पे, तो क्वेश्चन आ गया। और बचा हुआ रिमाइंडर आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास एक्स क्यूब नाइन एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे बच रहा है फाइव एक्स, और हमें चाहिए माइनस फोर एक्स। तो ये यहाँ से आ जाएगा माइनस एटीन एक्स प्लस फाइव एक्स, यानी इसको आप रिमाइंडर निकाल सकते हो। यानी मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव से इस पॉलिनॉमियल को डिवाइड कर दिए तो कुछ क्वेश्चन आएगा और कुछ रिमाइंडर आएगा। तो जब एक्स के लिए वन प्लस टू आयोटा पुट करोगे तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो जो आंसर होगा उसी में, रिमाइंडर होगा उसी में आपको वन प्लस टू आयोटा पुट करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कितना आ रहा है, एक्स प्लस नाइन आ रहा है जो कि हमारा आ रहा था, और रिमाइंडर ट्वेल्व एक्स माइनस ट्वेंटी नाइन है। तो एक्स इज इक्वल टू वन प्लस टू आयोटा में ये पार्ट तो जीरो हो जाएगा क्योंकि ये तो उसका रूट है, तो ये रूट हो जाएगा। तो इसी रिमाइंडर में हमें वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, यानी किसी पॉलिनोमियल को अगर आप एक्स माइनस एट डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना आ जाता है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल्स टू ए, यही आंसर होता है। तो एक्स की वैल्यू वन प्लस टू आयोटा यहाँ पुट करा तो आंसर आ जाएगा। सेम गोज विद द क्वेश्चन नंबर टू, यहाँ पे भी आपको एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर करना है और टू आयोटा का स्क्वायर करना है। आई थिंक बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन सॉल्व होगा, आप देख सकते हैं। हमने जैसे ही इसको लिखा और स्क्वायर बोथ द साइड किया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को x टू दी पावर फोर माइनस फोर एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस फोर्टी फोर को हम किससे डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस थर्टीन से। तो एक क्वेश्चन आएगा और ऑब्वियसली एक रिमाइंडर आएगा। तो ये आप किसी भी मेथड से करो, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, लॉन्ग डिवीजन, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको आना चाहिए। तो जब भी आप करोगे ऐसा तो ये
क्वोशिएंट आ रहा है और यहाँ पे रिमाइंडर सिर्फ 5 आ रहा है। रिमाइंडर कितना आ रहा है? सिर्फ 5। जैसे रिमाइंडर 5 आ रहा है तो आप इसको किसी भी पॉलिनोमियल से डिवाइड करो, किसी भी पॉलिनोमियल से जो 2 डिग्री की हो, उसकी वजह से 2 डिग्री की पॉलिनोमियल की वजह से यहाँ पे कोई रिमाइंडर आना चाहिए। आर यू गेटिंग इट? वो भी 1 डिग्री का होना चाहिए। लेकिन बाई चांस यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है कांस्टेंट, यानी अगर हम इस पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड करते हैं ना बच्चा, यानी इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करके इस पे वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, तो आंसर 5 ही आएगा। 5 क्यों आएगा? क्योंकि इसमें वेरिएबल तो है ही नहीं, तो यही आंसर आ जाएगा, 0 हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट कंसेप्ट? भाई यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू 3+2 आयोटा पुट करते हो, ये तो पार्ट 0 हो जाएगा, 0 इंटू क्यू एक्स 0, तो बचा रिमाइंडर, और रिमाइंडर आपका कितना आ रहा है? 5, तो वही आंसर हो गया। इस पूरे एक्सप्रेशन में x की वैल्यू 3+2 आयोटा पुट करोगे तो आंसर वही आ जाएगा। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं बिल्कुल इसी कंसेप्ट पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे? z-4 का होल स्क्वायर -7। तो हम क्या करेंगे? ये जो क्वाड्रेटिक बनेगी इसी से हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे। लेकिन यहाँ पे मॉडुलस ऑफ k की वैल्यू निकालनी है, तो जब हमने डिवाइड किया तो एक क्वोशिएंट आ रहा है, ठीक है, z+4 इज द क्वोशिएंट, और रिमाइंडर कितना आ रहा है? -1। जैसे ही रिमाइंडर -1 आया वही आंसर हो जाएगा। यानी ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पॉलिनोमियल का नॉलेज होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर का नहीं, पॉलिनोमियल का, कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है और रिमाइंडर थ्योरम को कैसे अप्लाई करते हैं, किसी वैल्यू को रिमाइंडर थ्योरम में अप्लाई करके कैसे निकाला जाता है, ये हमें पता होना चाहिए। और बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। इवेल्युएट ए रूट ऑफ 8+6 आयोटा। तो रूट ऑफ 8+6 आयोटा को बेसिकली अगर आप देखो तो इसमें लिखा जा सकता है 2 × 3 आयोटा, ऐसे लिखा जा सकता है। और ये अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो अगर इसको आप देखोगे तो ये बन जाएगा 3 आयोटा का स्क्वायर करो, ठीक है, तो 3 आयोटा का स्क्वायर कितना आ जाएगा? -9, -9 आ जाएगा। तो हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो -9 में हम क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करें जिससे ये हमारा बन जाए? अब देखो यहाँ पे इसको, अच्छा, इस टॉपिक को बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हमें ये चीज पहले कंसेप्ट समझ लो कि स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट ये है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट लेते हो, यानी a+b आयोटा लेते हो, तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा x i+ आयोटा। ये कंसेप्ट है। अब ऑब्वियस सी बात है, इस कंसेप्ट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? यानी अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लेते हो तो ऑब्वियस सी बात है कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। अब हमने क्या किया? दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से a+b आयोटा आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा x² - y², ये रियल पार्ट आ जाएगा, एंड 2xy ये इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा आयोटा। तो यहाँ से x² - y² की वैल्यू तो आ जाएगी a, और 2xy की वैल्यू आ जाएगी b। अब दो इक्वेशंस हैं x और y में, और दो ही वेरिएबल हैं। तो सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हमें x की वैल्यू मिल जाएगी और y की वैल्यू मिल जाएगी। द मोमेंट वी गेट द x एंड y वैल्यू वी गॉट द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर यू गेटिंग इट? तो जैसे कि एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, यही वाला है ना, इस क्वेश्चन का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम इसको मान लेते हैं x + i/y। तो स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8+6 आयोटा इज इक्वल्स टू x² - y² प्लस 2xy टाइम्स आयोटा। ये x² - y² क्यों आ रहा है? कि आयोटा y का होल स्क्वायर माइनस y² होता है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि x² - y² की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। और ये भी हम कह सकते हैं कि 2xy किसके बराबर हो जाएगा? 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि x² - y² इज नथिंग बट इक्वल्स टू 8। आर यू गेटिंग इट दिस पार्ट? और हम ये भी कह सकते हैं कि xy इज इक्वल्स टू 3। xy कितना हो जाएगा? 3 के बराबर। अब ये दो इक्वेशन है, अब इन दो इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर बनेगा हमारा, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा x और y की वैल्यू के लिए। अब सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं यार, है ना, सॉल्व करने के क्या इनफिनाइट तरीके होते हैं, लेकिन अगर हम गौर से देखें ना तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करने जाएंगे ना बाय सब्स्टिट्यूशन तो वो डिफिकल्ट होगा। हम क्या करेंगे? हमें x² - y² चाहिए ना, तो अगर आप गौर से देखो कि x² + y², इसका होल स्क्वायर करते हैं, लेट अस सपोज x² + y² का होल स्क्वायर करते हैं, तो क्या आएगा? x² x⁴ प्लस y⁴ माइनस सॉरी प्लस 2x² y², ये आ रहा है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ? इसका एक पर्पस है, अभी आपको 2 मिनट समझ में आएगा। ये इसको बोलते हैं मैनिपुलेशन। क्या बोलते हैं? मैनिपुलेशन। लेकिन मेरे पास तो x² - y² है ना, तो मैं x² - y² की टर्म्स में इसको लिखना चाह रहा हूँ। मैं किसके टर्म्स में लिखना चाह रहा हूँ? x² - y²। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x² - y² का होल स्क्वायर। तो यहाँ से x² x⁴ प्लस y⁴ आएगा, -2x² y² आएगा। तो -2x² y² को एडजस्ट करना है तो मुझे प्लस 2x² y² लिखना पड़ेगा।
तो ये मालूम है कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +4x² y²। बहुत सोच के देखो भाई, अगर यहाँ से ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे पर्टिकुलरली, तो आपको बहुत इजीली वे में समझ में आएगा। देखो ये x² - y² है, x² को ओपन करेंगे तो x² 4 आएगा, +y² 4 आएगा, और -2x² y² आएगा। लेकिन हमारे पास तो +2x² आना चाहिए, तो +4x² y² से -2x² y² जब सब्ट्रैक्ट होगा तो यही बचेगा नेट। तो ये हमने सही लिखा है इसका मतलब। अब ऐसा लिखने से क्या होगा ना, एक रिवॉल्यूशन क्रिएट हो गया। वो रिवॉल्यूशन क्या है, वो रिवॉल्यूशन ये है कि हमें x² - y² की वैल्यू भी पता है और xy की वैल्यू भी पता है। तो अगर हमें x² - y² की वैल्यू पता है, तो यहाँ से x² + y² मालूम है कितना आ जाएगा, x² + y² का होल स्क्वायर। तो ये पता है हमें 8, तो ये हो जाएगा 64। और ये पता है xy की वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर दैट इज 9। तो ये आएगा 64 + 36 दैट इज इक्वल्स टू 100। एग्रीड। तो x² + y² की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, वो कितनी आ जाएगी, +-10। x² + y² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-10। ठीक है ना। अब ऑब्वियस सी बात है कि x² + y² अगर 10 आ रहा है, तो x² - y² 10, तो x² + y² -10 तो हो नहीं सकता। तो ये वैल्यू जो x² + y² -10 रिजेक्ट हो जाएगी। कारण क्यों है रिजेक्ट होने का, क्योंकि दोनों स्क्वायर का सम नेगेटिव नहीं हो सकता, सिर्फ 10 लेंगे। और हमारे पास x और y का प्रोडक्ट तो है ही है, ऑब्वियसली x और y का प्रोडक्ट कितना है, 6 है। तो यहाँ से हम उसको अब सॉल्व कर सकते हैं। x² + y² आ गया ना भाई। आप देखो x² - y² ऑलरेडी आपके पास 8 है, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 2x² = 18। तो x² = 9। तो x विल बी +-3। द मोमेंट यू गॉट x = +-3, तो x की वैल्यू 3 पुट करिए तो y आ जाएगा, और x की वैल्यू -3 पुट करिए तो y आ जाएगा। तो दो रूट बनेंगे तो उसका स्क्वायर रूट हमें मिल जाएगा। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ईजी वे में इसको समझिएगा, ज्यादा लोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें रूट ऑफ आयोटा निकालना है, तो ऑब्वियस सी बात है, इससे भी x + i आएगा। क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो रूट ऑफ आयोटा को स्क्वायर करेंगे तो इधर तो बचेगा आयोटा, और इधर बचेगा x² - y² +2xy आयोटा। तो ऑब्वियसली यहाँ से x² - y² तो कितना हो गया, 0। और xy 2xy कितना हो गया, 1। तो यहाँ से x² = y² बन गया। सिंपल सिंपल सी बात है, यानी x और y एक दूसरे का स्क्वायर है ना। तो अगर x और y दोनों को स्क्वायर है, तो अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x² y² = 1/4, है ना। दोनों तरफ हमने स्क्वायर किया, तो x² की वैल्यू y² की बराबर है, और y² की वैल्यू x² की बराबर है। तो ये आ जाएगा 1/4 लाइक दिस। सॉल्व हो जाएगा। x की पावर 1/4 आ रहा है, तो x की पावर यहाँ पे आप नोटिस करो, आप इन्होंने दूसरे तरीके से किया, हम जो कर रहे हैं वो आप उसको नोटिस करिए कि यहाँ से हमने अगर दोनों तरफ स्क्वायर किया था तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा x² × x² = 1/4। तो अब ये चीज आपको समझनी है कि x की वैल्यू कैसे आएगी। आर यू गेटिंग इट। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से आ जाएगा x की पावर 4 = 1/4। तो यहाँ से बनेगा x = ±1/√2। द मोमेंट आई गॉट x s +-1/√2, तो बाकी सब कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए। x आ गया तो y भी वही होगा, +-1/√2। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना, स्क्वायर रूट ऑफ दिस। तो ये इंपॉर्टेंट था, स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको स्क्वायर करना पड़ता है और सिंपली इसको सब्ट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, ये चीज समझ में आनी चाहिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत सिंपल सी बात है भाई, जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है ना, अगर हम उसको यूँ समझे कि इमेजिनरी पार्ट होता है, जो जो भी इमेजिनरी पार्ट होता है उसका नेगेटिव। जैसे कि कॉन्जुगेट का इरेशनल नंबर, जैसे 3 + √2 का कॉन्जुगेट क्या होता है, 3 - √2। 3 + √2 का कॉन्जुगेट क्या होता है, 3 - √2। इसी तरह 3 + 2 आयोटा का कॉन्जुगेट होगा 3 - 2 आयोटा। ये आपको बस याद रखना है, ये आपको समझना है, ये आपको अप्लाई करना है। तो जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z = x + i/y, तो उसका कॉन्जुगेट डिफाइंड ऐसे होता है, z बार से उसको डोनेट करते हैं। यानी अगर z है तो उसका कॉन्जुगेट z बार से डिनोट किया जाएगा। और वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव किसका होता है, इमेजिनरी पार्ट का, पूरे का नहीं, इमेजिनरी पार्ट का। तो जैसे 2 + 3 आयोटा है, 2 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 2 - 3 आयोटा। 1 - 2 आयोटा है, उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 1 + 2 आयोटा। 3 आयोटा का कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, 3 आयोटा का कॉन्जुगेट हो जाएगा -3 आयोटा। सी इमेजिनरी पार्ट है, ये कितना हो जाएगा, -2 आयोटा +1। रियल पार्ट में कोई चेंजेस होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता, रियल पार्ट एज इट इज रहता है दोनों का। और 2 का कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। तो इससे हमें क्या चीज समझ में आ गई, इससे हमें ये समझ में आ गई कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है और उसको z बार से ऐड किया, यानी उसके कॉन्जुगेट से ऐड किया,
ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, यानी इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। और इसी तरह कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z और उसके कॉन्जुगेट से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हम ये समझ पाए कि किसी भी रियल पार्ट को ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिख सकते हैं z प्लस जेड बार बाई 2। सिंपल सी बात है। यानी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है तो हम उसको कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ कॉन्जुगेट की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। और इसी तरह इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या लिखा जा सकता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा जा सकता है z माइनस जेड बार बाई 2। बिल्कुल सिंपल वे में अंडरस्टैंड अगर करना हो तो z प्लस जेड बार बाई 2 और z माइनस जेड बार बाई 2। ठीक है, ये चीज समझ में आनी चाहिए। तो इससे हम एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि लेट अस सपोज हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब एंड 1 प्लस 1 अपॉन आयोटा। तो अगर आप नोटिस करो कि 1 प्लस आयोटा, ठीक है, और का होल क्यूब है, और यहाँ पे 1 माइनस आयोटा, तो हम इसको लिख सकते हैं आयोटा क्यूब अपॉन आयोटा की पावर 4, ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब प्लस आयोटा का क्यूब। और आयोटा का क्यूब सबको पता है क्यूब कितना होता है, वो -1 होता है। लेकिन हमें इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालना है, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालना है, वो हमें निकालना। तो वो निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको ओपन करेंगे या कोई और शॉर्टकट तरीका है, सोचिए 2 मिनट। जब भी आप सोचते हैं ना तो आपका दिमाग ब्रेन स्टॉर्मिंग करने लगता है और उससे अच्छा ही रहता है। तो आप इसको ओपन कर दिए, मेरे ख्याल से 1 का क्यूब हो जाएगा, आयोटा का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 × 1 इंटू आयोटा, आइडेंटिटी से ओपन कर लें, इंटू 1 प्लस आयोटा। और ये कितना हो जाएगा, आयोटा का क्यूब। तो ये बनेगा आपका 1 माइनस आयोटा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा, और ये हो जाएगा माइनस आयोटा का स्क्वायर तो -3, और ये माइनस आयोटा, तो ये कितना बन रहा है आपका, ये बन रहा है -2, 3 आयोटा -2 प्लस आयोटा। तो -2 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट -2 माइनस आयोटा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी इजी इजी क्वेश्चन है। इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालना है तो बहुत सिंपल सी बात है, ये लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि इसके नेगेटिव कॉन्जुगेट से अगर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें 3 + 4 आयोटा से और 3 + 4 आयोटा से, तो आप देखो ये क्या बनेगा, ऊपर तो बनेगा 2 × 3 + 4 आयोटा, -3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 3 + 4 आयोटा। हमने क्या किया, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, और कॉन्जुगेट से किया ना तो ये माइनस आएगा ना, यहाँ पे -4 आयोटा और ये -4 आयोटा। तो डिनोमिनेटर से किया है तो ये माइनस आएगा, ये हमने लिखा नहीं है। तो 3 - 4 आयोटा, 3 - 4 आयोटा, तो ये कितना हो जाएगा 9 + 16। ऑब्वियस सी बात है, a² + b²। तो ये जगह 2 × 3 = 6 -8 आयोटा माइनस 3 × 9 आयोटा माइनस 3 × 4 = 12 आयोटा का स्क्वायर माइनस ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस जो है वो वापस से माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25। तो कितना आ रहा है, -6 -8 8 16 -17 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, सॉरी डिवाइडेड बाय 25। तो कॉन्जुगेट कौन हो जाएगा, -6 + 17, -6 + 17। बी ऑप्शन इज द करेक्ट, इजी गोइंग। ठीक है ना। तो ये बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है जो आज की क्लास में मैं चाह रहा था कि जल्दी से कवर अप हो जाए, और वीडियो को हम शॉर्ट ही रखें। क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करने चाहिए, सारे क्वेश्चन खुद ट्राई करने चाहिए। फाइंड जेड अगर ये ऐसा है, फाइंड जेड अगर ये ऐसा है तो 2 मिनट के लिए सोचना है, फिर 2 मिनट के लिए अगर आप सोचेंगे इसमें प्रोसीड करेंगे तो वो बेटर रहेगा। 2 मिनट ज्यादा नहीं, 2 मिनट। तो इसमें आप देखोगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो हम जेड को x + आयोटा y मान लेते हैं, और इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट लगा देते हैं, हो जाएगा क्वेश्चन। सोच के देखिए भाई, जेड को अगर आप x + आयोटा y मान लेते हो तो z + 1 कितना हो जाएगा, x + 1 + आयोटा y। और z बार कितना हो जाएगा, x - आयोटा y। तो 2 टाइम्स आयोटा z, यानी इसको 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे नंबर को। तो 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आयोटा और आयोटा स्क्वायर प्लस 2y, यानी ये जो बनेगा कॉन्जुगेट वाला बनेगा वो क्या बनेगा, 2y + 2 आयोटा x। अब इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, यानी दोनों के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे तो आंसर आएगा। इजी गोइंग में सॉल्व हो रहा है। ये कहलाती है कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या कहलाती है, कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेशंस कहलाती है। कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेशन को ऐसे सॉल्व किया जाए। नेक्स्ट है z इक्वल्स टू आयोटा z² प्लस मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर। तो यही है, इसमें भी आप वही करो, x + आयोटा y लो, और ये x - आयोटा y लेंगे प्लस आयोटा, तो ये x² हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, x² + y² माइनस, सॉरी x² - y², रियली सॉरी, x² - y² प्लस 2x आयोटा y।
और ये कितना हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x आयोटा वाई इज इक्वल्स टू जो भी है 5 + 6 आयोटा। तो ये देखो आप 2x वाई आयोटा कैंसिल, और ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों ऐड हो जाएंगे, और यहाँ से बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन में जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है वो रियल आ रहा है, और ये जो एक्सप्रेशन बन रहा है 2x² माइनस 2y², है ना। तो 2 टाइम्स x² माइनस वाई स्क्वायर, ये वाला पार्ट इमेजिनरी आ रहा है। तो आपके पास दो इक्वेशन है, यानी x² प्लस वाई स्क्वायर की x² माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 5 है। ठीक है, ये प्लस आ गया यहाँ पे, और x² माइनस 2x² माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 3 है। तो आई थिंक ये सॉल्व हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को आप ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आ जाएगा। बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाएगा, करके देखिएगा। बहुत इजी वे में इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के आपको आंसर लिखते हैं। ये प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, चार कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी एक है 2 + आयोटा, एक है 2 - आयोटा, एक है -2 + आयोटा, और एक है -2 माइनस आयोटा। इन चारों को कंबाइन आंसर ऐसे लिखा जाता है, +-2 प्लस माइनस आयोटा। ये चारों कंबाइन आंसर ऐसे लिखे जाते हैं। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, दोनों में क्वालिटी बन रही है, तो कंबाइन आंसर में तो ये आएगा ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूट ऑफ z माइनस z प्लस 1 + 2 आयोटा। क्या करना चाहिए, 2 मिनट के लिए सोचिए और प्रोसीड करिए, फिर मैं भी सिखाऊंगा कैसे क्या करना चाहिए। मतलब 2 मिनट के लिए आप सोचेंगे ना कि z है क्या। ये z अगर आप नोटिस करोगे, तो ये मैं अब आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। z का मतलब होता है मॉड्यूलस ऑफ z का होल स्क्वायर, ये मतलब होता है। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, x प्लस आयोटा वाई और x माइनस आयोटा वाई का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है x² प्लस वाई स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ z का होल स्क्वायर। और मॉड्यूलस ऑफ z को हम कैसे डिफाइन करते हैं, रूट ऑफ x² प्लस वाई स्क्वायर। तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है मॉड्यूलस ऑफ z का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, उसका स्क्वायर रूट लोगे क्या आ जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ z माइनस z प्लस 1 + 2 आयोटा। और हमें ये पता है कि मॉड्यूलस ऑफ z का एक पूरी रियल क्वांटिटी है, तो ये बन जाएगा मॉड्यूलस ऑफ z माइनस x, एक एक्सप्रेशन। बात समझ लो ना, अगर आप x z को x प्लस आयोटा y लिखते हो तो मॉड्यूलस ऑफ z माइनस x और माइनस y आयोटा दूसरा एक्सप्रेशन। तो यहाँ से आपको y की तो वैल्यू पता चली गई, y की वैल्यू -2 आ गई, कंपेयरिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर को। ठीक है ना, और मॉड्यूलस ऑफ z माइनस x कितना आ जाएगा, वो 1 आ जाएगा, है ना। मॉड्यूलस ऑफ z कितना होता है वो आपको पता ही है, क्योंकि आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर पता है। तो इसमें हमने क्या किया, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से ये एक्सप्रेशन को सॉल्व करने की कोशिश की। तो y की जैसी वैल्यू -2 आई, तो हम सॉल्व कर सकते हैं। y की वैल्यू -2 आप यहाँ रखेंगे तो ये x में क्वालिटी बनेगी, सॉल्व हो जाएगी। सॉल्व करिएगा। अब ये जो पार्ट है ना, यहाँ तक तो मैं सॉल्व कर दूंगा, इसके बाद तो इक्वेशन सॉल्विंग है ना, वो तो अब आपको आना चाहिए, वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज है, इसको आपको लर्न करना है, अच्छे से याद करना। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की पहली प्रॉपर्टी होती है कि जेड और जेड बार का वापस से कॉन्जुगेट ले लीजिए। यानी कोई नंबर है 3 + 2 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लिया तो 3 - 2 आयोटा, इसका वापस से कॉन्जुगेट लेंगे तो 3 + 2 आयोटा वापस आ जाए। यानी 3 + 2 आयोटा का कॉन्जुगेट कितना होता है, 3 + 2 आयोटा ही होता है। ये मतलब प्रॉपर्टी नंबर 1 है। प्रॉपर्टी नंबर 2 में यानी कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और उनको मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट लिखा हुआ, तो इट इज एज गुड एट कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करो, है ना। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी, अलग अलग भी कर सकते हो। इसी तरह डिवीजन में भी कॉन्जुगेट पे डिवाइड कर सकते हो, यानी Z1 Z2 Z3 अगर आपके पास है, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन का कॉन्जुगेट है, तो Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट Z3 कॉन्जुगेट ऐसे भी लिखा जा सकता है। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 3 उसी का एक्सटेंशन है। प्रॉपर्टी 4 में अगर एडिशन है तो भाई अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्शन है तब भी अलग कर सकते हैं। ये मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाई दिया था, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सिंप्लीफाइड होंगे, ये याद रखना। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, कुछ कंसेप्ट को देखते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी 6 वही है, रियल नंबर को कैसे लिखा जा सकता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, ये क्वेश्चंस में आपको देखना है। जैसे कि 3 + 2 आयोटा का होल स्क्वायर, 3 - 2 आयोटा का होल स्क्वायर, 3 + 2 आयोटा का होल स्क्वायर, 3 - 2 आयोटा का होल स्क्वायर, ये प्योरली रियल नंबर है, ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम इसको लिखें z और एक लिखें z बार, z का स्क्वायर प्लस z बार का स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं z + z बार का होल स्क्वायर, राइट, -2z ऐसे लिख सकते हैं। अगर इस प्रॉपर्टी से हम सोचे तो, अगर एक सेकंड के लिए इसको a² + b² की फॉर्म में देखें तो ऐसे लिखा है। और z + z बार क्या होता है, z + z बार होता है, आप सोचो z + z बार क्या होता है, z + z बार होता है, अगर अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था, ये होता है 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z, यही होता है।
तो यानी ये क्वांटिटी तो आ गई रियल, ये क्वांटिटी तो आ गई रियल, उसका स्क्वायर। और ये जेड और जेड बार, ये तो मॉडुलस ऑफ जेड होता है, यानी ये भी रियल। तो रियल स्क्वायर माइनस रियल स्क्वायर समथिंग विल बी रियल। ये ट्रू स्टेटमेंट है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं करी, इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया और सॉल्व। अगर आपको सॉल्व करने की जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब आपको प्रॉपर्टी समझ लो। थोड़ा सोचो, वीडियो को पॉज करो और देखो। इफ जेड प्लस जेड बार इज इक्वल्स टू जीरो, है ना, यानी अगर आप नोटिस करो कि जेड और जेड बार का यानी टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड यहाँ पे जीरो ही है। अगर रियल पार्ट ऑफ जेड अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जीरो हो जाता है तो जेड एक प्योरली इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। भाई रियल पार्ट ऑफ जेड ही अगर जीरो है, रियल पार्ट ऑफ जेड अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जीरो है और इमेजिनरी पार्ट के बारे में हमारी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। और देखते हैं, तो जेड जेड माइनस बार अगर जीरो हो जाए, जेड माइनस जेड बार क्या होता है, टू टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। अगर ये जीरो आ जाए तो इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाएगा, तो प्योरली रियल नंबर होगा। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है और बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, यानी कंसेप्ट से क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। तो कंसेप्ट से जब क्वेश्चन को पूछा जाता है तो डिफिकल्ट नहीं होता, इजी होता है। ठीक है, क्वेश्चन है, इफ जेड इक्वल्स टू अल्फा माइनस वन अपॉन अल्फा प्लस प्लस वन, वेयर अल्फा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट ए अल्फा अल्फा बार इज इक्वल्स टू वन, ठीक है ना, देन प्रूव दैट जेड इज ए प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो 2 मिनट के लिए सोचो कि वन को हम चेंज करके ऐसे लिखा जा सकता है, वन को हम चेंज करके ऐसे लिख सकते हैं 2 मिनट के लिए। अब अल्फा को कॉमन निकालेंगे तो वन माइनस अल्फा कॉन्जुगेट अपॉन अल्फा कॉमन, तो वन प्लस अल्फा कॉन्जुगेट ऐसे लिख सकते हैं। तो ये अल्फा और अल्फा कैंसिल, तो जेड क्या आ जाएगा, वन माइनस अल्फा कंप्लीट का कॉन्जुगेट अपॉन वन प्लस अल्फा कंप्लीट का कॉन्जुगेट, ऐसे लगा सकते हैं। सोच के देखो, क्योंकि वन का कॉन्जुगेट तो क्या होता है, वन ही हो जाता है। और ये है क्या, वन माइनस अल्फा वन प्लस अल्फा। अगर आप इसमें माइनस कॉमन ले लो, माइनस क्या ले लो, बाहर कॉमन ले लो, तो ये कितना आ जाएगा, अल्फा माइनस वन अपॉन अल्फा प्लस वन का कंप्लीट का कॉन्जुगेट, है ना। यानी ये क्या आ गया, ये वही जेड आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ से जेड इज इक्वल्स टू माइनस जेड बार। तो हम ये कह सकते हैं कि जेड प्लस जेड बार क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। जेड प्लस जेड बार जीरो आ रहा है, तो यानी रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है, जीरो है। टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड जीरो है। ये तुमने पढ़ा था प्रॉपर्टी नंबर 6 से क्वेश्चन का। तो अगर रियल पार्ट ऑफ जेड जीरो है तो जेड क्या हो गया, प्योरली इमेजिनरी नंबर हो गया। डायरेक्ट आंसर बने, डायरेक्ट क्वेश्चन बने। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो पॉज करके रिवाइंड करिए। और कोई ऑप्शन देखो यहाँ पे, इसमें देखो कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम मान लेते हैं Z1, है ना। और ये Z1 टू दी पावर 5 है, और ये क्या है, Z1 बार टू दी पावर 5। यही मतलब है, यानी Z1 टू दी पावर 5 एंड Z1 टू दी बार टू दी पावर 5, ये मतलब है इसका। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं देन रियल पार्ट ऑफ जेड, अब इसमें वैसे ही सोचना है, हिंट भी दे रखी है, 2 मिनट के लिए सोचा है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन ही है एक तरह से। तब तो आपको कॉन्जुगेट के क्वेश्चंस होने चाहिए जल्दी जल्दी। भाई आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा, मे बी। अगर ये लेट अस सपोज इसको हमने इस पर्टिकुलर यानी पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने Z1 ले लिया, या एक इसको ऐसे समझो, 4 मिनट, यानी इसको ऐसे समझो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं अल्फा, और वो ले लेते हैं √3/2 प्लस आयोटा/2 टू दी पावर 5, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो। तो अल्फा कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, √3/2 माइनस आयोटा/2 टू दी पावर 5। क्योंकि आप पावर पे लगाओ तो पावर से फर्क नहीं पड़ता इस प्रॉपर्टी से, है ना। पावर को अंदर रखो या बाहर रखो, से फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या बन रहा है, अल्फा प्लस अल्फा कॉन्जुगेट। क्योंकि इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड कितना हो जाएगा, टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ अल्फा, सॉरी जीरो हो जाएगा। यानी ये प्योरली रियल नंबर है। तो प्योरली रियल नंबर है, तो इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड जीरो हो रहा है, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड हो रहा है, इमेजिनरी पार्ट जीरो है, यही ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट है। ठीक है, तो हमारा टारगेट जो था वो हमने कवर अप कर लिया है। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रूट को आपको याद रखना है कि a प्लस बी आयोटा का रूट निकालने के लिए आपको x प्लस आयोटा वाई अज्यूम करना होता है, और स्क्वायर करके आपको a की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मिलेगी और b की वैल्यू आपको 2x आएगी। और इससे आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी में जेड जेड बार इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर होता है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और दूसरा होता है कि जेड प्लस जेड बार रियल नंबर होता है, यानी इसको 2 से डिवाइड करो तो रियल पार्ट ऑफ जेड आ जाएगा, और जेड माइनस जेड पार्ट अपॉन 2 ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड होता है। इसके अलावा हम Z1 प्लस Z2 के कंप्लीट कॉन्जुगेट को Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट ले सकते हैं प्लस माइनस के साथ, और मल्टीप्लिकेशन में भी अलग अलग कर सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। विद दिस हम बेसिक और कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने कवर अप कर लिया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा आर्गेंट प्लेन है, आर्गेंट प्लेन। अब लेकिन ये टॉपिक पढ़ने से पहले मैं ये सोचता हूँ कि मुझे थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री को टच करना चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के बिना ये टॉपिक समझ में कम आएगा।
तो मे भी अगर हम चाहें तो उसको थोड़ा पॉज मार सकते हैं और फिर आगे बढ़ना चाहें तो बढ़ सकते हैं, इट्स डिपेंड, वो मैं डिसाइड करके सोचूंगा। और अगर आपका कोई फीडबैक है तो आप भी मुझे बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।